भगवद गीता के पाठ 3 का शीर्षक कर्म योग या निस्वार्थ कर्म का पथ है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण परिणामों की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने का ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ भगवद गीता के पाठ 3 की प्रमुख शिक्षाओं का सारांश दिया गया है। कर्तव्य और निस्वार्थ कर्म। भगवान कृष्ण व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि परिणामों की चिंता किए बिना कर्म करने से आध्यात्मिक विकास और मुक्ति मिलती है। त्याग बनाम कर्म। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना और उन्हें त्याग के बजाय निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना बेहतर है। वह समझाते हैं कि कर्मों का पूर्ण त्याग करने से कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। कार्य की प्रकृति। कृष्ण इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और उसके अंतर्निहित गुणों से बंधा हुआ है। वह बताते हैं कि किसी और के कर्तव्यों की नकल करने से बेहतर है कि अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए। इंद्रियों पर नियंत्रण। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और इच्छाओं और आसक्तियों से प्रभावित होने से बचने की सलाह देते हैं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके व्यक्ति उन विकर्षणों पर काबू पा सकता है जो आत्म प्राप्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं। त्याग का महत्व। कृष्ण अपने कार्यों में त्याग के महत्व पर जोर देते हैं। वे समझाते हैं कि अपने कार्यों का फल उच्च शक्ति को या दूसरों के लाभ के लिए अर्पित करने से मन को शुद्ध करने में मदद मिलती है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। आसक्ति के बिना कर्तव्य। भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन लगन से करना चाहिए, लेकिन परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना। ऐसा करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। ज्ञान की भूमिका। कृष्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और स्वयं की वास्तविक प्रकृति को समझने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वह बताते हैं कि ज्ञान अज्ञान पर काबू पाने और एक शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक पहचान को समझने में मदद करता है। कुल मिलाकर भगवद गीता का पाठ 3 निस्वार्थ कर्म करने, अपने कर्तव्यों को पूरा करने और परिणामों से वैराग्य पैदा करने का महत्व सिखाता है। यह आध्यात्मिक विकास और मुक्ति का साधन के रूप में कर्म योग के मार्ग पर जोर देता है। धन्यवाद। यदि आप भगवद गीता के और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।